Hello children, welcome to my YouTube channel Anuradha Online Classes. Today I'll take class 7th and chapter Nutrition and Plant, the first chapter, and today we are having the last topic, other modes of nutrition, with the help of chart. In my previous video, with the help of chart, I told you what are the different modes of nutrition. पहला क्या है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज व्हाट हेट्रोट्रॉफिक. फिर हेट्रोट्रॉफिक के फर्दर डिविजन्स हम लोगों ने किए थे. इन दैट आई टोल्ड यू कि वन बाय वन आई क्लियर यू ऑल दैट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, मीन्स पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज पैरासाइट? फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज पैरासाइट एक्चुअली. व्हाट इज पैरासाइट? सी, आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल. Some plants are there. I have taken the example of Cuscuta, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं, right? अमर बेल भी बोलते हैं इसको. Cuscuta does not have chlorophyll. आपको पता होगा what are autotrophs? Those which are preparing their own food. Okay, जिसमें photosynthesis it takes place. That process takes place. But some plants are there which are okay, in that also one case is there. Some non-green plants are also having photosynthesis process in that. Okay, that we can see with the help of that test, starch test, that iodine test से हम पता लगा सकते हैं, right? But here we are reading what heterotrophic mode of nutrition. In that first is what parasitic plants. हम ऐसे plants की बात कर रहे हैं which are not having chlorophyll in it. That means that are non-green plants. Okay, they take food from, वो food लेते कहाँ से हैं? From other plants. उनको food जो है दूसरे plant से लेना पड़ता है, on which they climb. अब वो कैसे लेंगे? तो वो climb करते हैं और उस पेड़ को या उस plant को just roll करके उसमें लिपट जाते हैं. Okay, like that. The plant on which it climbs, जिसके ऊपर वो climb करते हैं, is called host. host क्यों? उसके ऊपर वो climb कर रहे हैं, मतलब उससे वो लोग कुछ ले रहे हैं. तो जो चीज लेती है, that अमरबेल Cuscuta is parasite. Okay, it is taking nutrition from that plant and that the plant on which it climbs, उसको हम क्या कहते हैं? host कहते हैं, right? Since it deprives the host, it is called parasite. लेकिन आपसे अगर कोई चीज खींचेगी तो क्या होगा? लाइक मॉस्किटो इज अ पैरासाइट. हमारा वो खून लेता है. ओके, मींस हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमसे कुछ ले रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या हुए? इफेक्टेड हुए ना. तो ये पेड़, दैट प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, दैट इज इफेक्टेड. उसके पास से कुछ जा रहा है, कुछ न्यूट्रिशन कम हो रहा है. दैट इज वाई वी कॉल इट व्हाट? होस्ट. एंड the plant which takes the nutrition, that is known as what? Parasite. Keep in mind this. तो ऐसे plants को हम बोलते हैं parasitic plants, और इन plants में parasitic mode of nutrition होता है. I think this is clear to you. Let us come to the next one, that is insectivorous plants. जैसा कि नाम बता रहे हैं, insectivorous plant मतलब जो insect को खाते हैं. सुना है आपने कोई plant भी insect को खाता है? सुना नहीं तो देखा जरूर होगा इन दैट मोबाइल. अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट आई थिंक यू हैव हर्ड. एक पिचर प्लांट होता है, एक पिचर प्लांट. आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ पिचर प्लांट दैट इज गिवन इन योर बुक आल्सो. पिचर प्लांट, पिचर का मतलब क्या होता है? पिचर मतलब क्या होता है? घड़ा. ओके, उसकी लीव्स जो होती है ना, उसकी लीव्स एक घड़े के शेप की होती है. सी, पिचर, सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट. ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और वो डाइजेस्ट करने से उनको एनर्जी मिलती है. ओके, अब वो सारा प्रोसेस जो है आपके 7th की बुक में, दैट इज गिवन टू यू. तो ये आता भी है एग्जाम्स में. सो केयरफुली जस्ट लिसन इट कि किस तरह से वो वर्क करता है, हाउ दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन. सी, some plants trap insects and digest them. The example is what? Pitcher plant. They have pitcher-like structure. Pitcher-like structure होता है is modified part of the leaf. Leaf में pitcher-like structure होता है, and the apex of the leaf form. Apex of the leaf. Suppose this is a leaf. Leaf का apex part यानी कि बीच वाला part. It's look like this. और क्लियरली मैं आपको जस्ट आफ्टर दिस आई विल जस्ट मेक द पिक्चर फॉर इट. आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा. एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म लिड. इस एपेक्स में एक लिड होती है. सी,
इट्स लाइक दिस, एक लिड होती है. ओके चलो यहाँ पे आप देखिए, दिस वन इट इज लाइक द पिक्चर, और यहाँ पे एक लिड लगी होती है और यहाँ पे इसके ये हेयर्स होते हैं. ओके इट्स लाइक दिस. प्लांट में एक लीफ में इस तरह का फॉर्म, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है. सी एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म लिड. इसमें एक लिड होता है, लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच ओपन्स एंड क्लोजेस. ये लिड जो है ओपन होती है और क्लोज होती है. जब इंसेक्ट उसके अंदर आएगा तो वो इंसेक्ट जब अंदर घुसेगा तो वो बंद हो जाएगी, लेकिन जब इंसेक्ट आने वाला होगा तो वो ओपन हो जाएगी. सी एंड क्लोजेस द माउथ ऑफ द पिक्चर. ये लिड का क्या काम होता है? ओपन एंड क्लोजिंग का काम होता है. इनसाइड इट, अब उसके अंदर क्या चीज होती है, इस पिक्चर के अंदर क्या होता है? इनसाइड इट देयर आर हेयर. उसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. हेयर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और हेयर किस तरह से रहते हैं? इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ. ओके वेन द इंसेक्ट, अब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आया, सपोज करो कोई इंसेक्ट इस तरह से इसके अंदर आया तो वो जैसे ही वो इंसेक्ट, सी व्हेन द इंसेक्ट इज हेयर, तो ये जो इसके ये हेयर्स है ना, ये उसको ट्रैप कर लेंगे. ये उसको ट्रैप करके और क्या कर देंगे? ये ट्रैप कर लेंगे तो ये अंदर, और ये लिड एकदम से बंद हो जाएगी. ये लिड एकदम से बंद हो जाएगी. वो इंसेक्ट जो है उन टेंटिकल्स में, उन हेयर में फंस जाएगा. सी व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही लैंड करेगा देन व्हाट विल हैपन? द लिड क्लोजेस. लिड फटाफट से बंद हो जाएगी एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और वो हेयर्स में जाके फंस जाएगी. नाउ सी द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड by digestive juices. It is digested by what? Digestive juices. अब इसके अंदर जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये सेक्रेट करते हैं मतलब उसके अंदर बनाते हैं वो. व्हाट? डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं ये. जैसे हम लोगों के स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है. Okay, liver is also secreting that. All you will read further in your book only. अभी जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं ये, और उसके बाद क्या होता है? बाय डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर सच प्लांट्स. अब डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया? उस फंसे हुए इंसेक्ट में से उसको डाइजेस्ट कर लिया और उसका सारा न्यूट्रिशन जो है वो निकाल लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया. Such plants are called insectivorous plants. मतलब न्यूट्रिशन उसने कहाँ से लिया? उस इंसेक्ट से लिया. That is why we are calling these plant as insectivorous plant. They take nutrition from an insect. The plants which take nutrition from an insect by digesting them. Okay, by digesting them, that type of nutrition is known as what? What? Insectivorous type of nutrition. And that plants are known as insectivorous plants. You can see here the picture of insectivorous plant. It looks like this. Okay, children? Okay, children, let's come to the next, that is saprotrophic mode of nutrition, right? Saprotrophic मतलब क्या होता है? Saprotrophic means, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? Parasitic we have read, insectivorous we have read. Now third is what? Saprotrophic में क्या होता है? Plant or organism that depend on dead and decayed organism. ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? डेड एंड डिकेड मेटल से, मटेरियल से. लाइक यू हैव सीन मशरूम्स जो हम खाते हैं, ओके, दैट वी आर कंसिडरिंग इन प्लांट ओनली. तो दैट मशरूम्स वो होते क्या है? These are umbrella like structure that grows on rotting wood. बारिश जब होती है, जहां पे moist climate होता है, भीगी हुई जगह रहती है, वहां पे क्या होता है? dead and decay material wood पड़ा रहता है, उसके ऊपर this mushrooms grow. Okay, और गीली मिट्टी जहां की रहती है वहां पे मशरूम ग्रो करते हैं. So that, like one more example is fungi.
दैट इज ऑन ब्रेड. ब्रेड अगर आपके घर में ब्रेड है, ब्रेड में अगर आप हल्का सा स्प्रे करके या कभी उसमें पानी लग जाता है और हम भूल जाते हैं उसको रखा हुआ, तो 2-3 दिन बाद आप देखोगे उसमें फ्लफी लाइक व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. दैट इज व्हाट फंगस, दैट इज फंज है. तो फंजाई क्या होता है ऑन ब्रेड, दे सेक्रेट. नाउ हाउ, अब ये जो है ये ब्रेड के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. क्या हो गया, ब्रेड में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो तो ईस्ट, वैसे ही ईस्ट से बनता है, लेकिन उसमें फ्लोर तो होता है. दैट फ्लोर दे टेक एज अ न्यूट्रिशन, वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता है एंड दे ग्रो. थोड़ा सा फंजाई लगा हुआ, थोड़े दिन बाद देखोगे आप पूरी की पूरी ब्रेड खत्म हो जाएगी. दे ईट ऑल दैट. Okay, they take all the nutrition from there. Now how they are doing so? Let's see here. They secrete digestive juices. वो जो है वो digestive juices secrete करना शुरू कर देते हैं on dead and decay matter. उस dead and decay matter के ऊपर कुछ secretion करना शुरू कर देते हैं, कुछ juices निकालना शुरू कर देते हैं and convert it into solution, और उसको solution form कर देते हैं, उससे solution बना लेते हैं. Then they absorb the nutrient. अब उसको ऐसा soluble बना लिया उन्होंने कि जिससे वो न्यूट्रिशन अपना निकाल ले, मतलब उसको इस फॉर्म में बना देते हैं जिससे वो अपना जो काम है उनका एनर्जी लेने का, न्यूट्रिशन लेने का, they take from that. This mode of nutrition is called saprotrophic mode of nutrition. Means the mode of nutrition which an organism takes from dead and decayed matter, that is known as saprotrophic mode of nutrition. And the organism which take this nutrition, they are known as saprotrophs. So children, I think this mode of nutrition is clear to you. आपको याद रखना है, mushroom, fungi, it takes place in this one. Okay, now let's come to the next one, that is symbiotic relationship. Okay children, let's come to question. It's a fourth part, fourth type of that nutrition, fourth mode of nutrition, right? Now see, symbiotic mode of nutrition. Fourth is one what? That is symbiotic mode of nutrition. Now what is this? Symbiotic का मतलब क्या होता है? Relationship is there. Means two things are there. They depend on each other. One depend on other for food and shelter, and other one also help in other way. See, we have taken the example of some organism. I have taken the example of fungi that I'll tell you later. Firstly, you should know this. Some organism live together, आपस में साथ में रहते हैं, and share shelter and nutrient. वो अपने shelter को जहाँ रहते हैं उसको और nutrients, इन दोनों चीजों को share करते हैं. एक जो है दूसरे वाले को nutrition देगा और दूसरा उसको shelter provide करेगा. Okay, see the example. With the help of example we can make it clear. See, share shelter and nutrients. This type of relationship is known as what? Symbiotic relationship. इसको हम बोलते हैं symbiotic relationship. आप हमें कुछ दो, हम आपको कुछ देंगे. That means what? This is relationship between the two. तो that is what? अगर ये plants या organism में होता है, this is known as what? Symbiotic relationship. When they depend on each other for nutrition. Right? Now let us come to the example. Certain fungus, the fungi is there that lives in the roots of trees. जो tree के roots में रहते हैं, roots के अंदर रहते हैं. The tree provide nutrition. Tree तो है, tree तो that it makes the food. तो it provides nutrition. किसको nutrition देता है वो fungus को nutrition देता है. लेकिन fungus जो है, fungus भी उसकी help करते हैं. In return, they are also helping. कैसे help करते हैं देखते हैं. In return, they receive help from it to take water and nutrients. Soil में क्या, वो soil में present होते हैं, root के पास present होते हैं, तो roots को वो soil के अंदर से क्या provide करते हैं? Water and nutrients. Was not sorry, water और क्या? Nutrient अब nutrient उसका nutrient क्या हो गया? That minerals. They are providing water and minerals to the root. Okay, this association is very important for the tree. क्योंकि tree हर एक चीज अपने आप नहीं ले पाता, इसको भी दूसरे living organism पे depend रहना पड़ता है. As we have seen in the case of fungus, the tree depend on fungus for what? For water and other nutrients, other minerals.
and in return the tree is giving nutrition to the fungus. तो दोनों के बीच में अच्छा relationship रहता है. One more example I am just telling you. Go. Okay children, let's come to the next example of symbiotic mode of nutrition. This I am telling you why, because this is very important. This mainly is asked in your exams about the lichens. Okay, lichens is an organism that is also having what? Symbiotic mode of nutrition. अब lichens में क्या होता है? In lichens a chlorophyll containing partner which is an algae, इसके पास दो organisms होते हैं. ठीक है, one is alga and second one is fungus. Right? Now lichens is also type of that algae only. तो it is having the combination, मतलब relationship of alga and what? Fungus live together. इसके अंदर ये दोनों ही रहते हैं. अब फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा. उसने क्या किया? शेल्टर प्रोवाइड किया, देन वाटर एज वेल एज मिनरल प्रोवाइड किया एल्गा को, एंड इन रिटर्न व्हाट एल्गा इज गिविंग. दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, एक हेल्पिंग वाली रिलेशनशिप है. तो एल्गा ने उसको क्या दिया? In return, it provides food which it prepares by the photosynthesis. Alga, it is a green color organism ना, green color का प्लांट. दैट आपने काई देखी होगी ना, जहाँ पे पानी हमेशा गिरा रहता है, पानी गिरता रहता है कंटिन्यूअसली. तो ग्रीन कलर का एक, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. तो वो ग्रीन कलर के होने के कारण उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वो एल्गा जो है फंगस के साथ रिलेशनशिप बनाता है इन लाइकेंस. वी कैन सी दिस रिलेशनशिप. तो एल्गा इज प्रोवाइडिंग व्हाट? फूड टू फंगस एंड फंगस इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एल्गा. सो दिस टाइप ऑफ, this mode of nutrition is known as symbiotic mode of nutrition. I think children this is very clear to you. Let's come to the next topic, that how the nutrients are replenished in the soil. So children, let's come to the last question of this chapter, that is how nutrients are replenished in the soil. You know, जब plants grow करते हैं, they absorb the water and minerals from the soil. जब मिनरल्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सॉइल में तो मिनरल्स की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई. नाउ हाउ दे कैन फुलफिल दिस शॉर्टेज और दिस डिप्रिवेशन, कैसे वो इसको ओवरकम करता है? सी, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया. इट डिक्लाइंस द मिनरल इन द सॉइल, मतलब मिनरल्स की कमी हो गई. नाउ फार्मर क्या करता है इस चीज को पूरा करने के लिए? ही एड्स फर्टिलाइजर्स, दैट इज एनपीके. एनपीके मीन्स जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रहता है, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो वो क्या करता है? ऐसे फर्टिलाइजर्स को यूज करता है जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है. इन मैन्योर ऑल्सो दीज आर प्रेजेंट, बट फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली रिच इन दिस. ओके, तो वो ये यूज करता है. देन आफ्टर इट कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. अब ये सारे मिनरल्स जो और प्लांट्स ने ले लिए थे, तो इसकी कमी हो गई सॉइल में, ये सारा का सारा वापस सॉइल में मिल जाता है. इट कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल एंड एनरिच द सॉइल, और सॉइल को मिनरल रिच बना देता है. ओके, नाउ सी, क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन. लाइक पल्सेस, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पल्सेस होती हैं, पीज होते हैं, जो जिसमें प्रोटीन मेकिंग जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स जो है, जिन प्लांट्स के फूड में व्हाट फूड दे आर प्रिपेयरिंग, दैट इज रिच इन प्रोटीन. तो जब भी प्रोटीन की बात होती है तो प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनेगा. राइट? See, crop require a lot of nitrogen to make what? Protein. This component of food require nitrogen. अब ये नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में रहता है, बट एटमॉस्फेयर से तो प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता. So what is happening? See, some plants are there which is having in their roots rhizobium bacterium. ये कुछ प्लांट्स में के रूट में नोड्यूल्स होते हैं. दैट रूट नोड्यूल्स आर कंटेनिंग राइजोबियम बैक्टीरियम इन देम. मतलब बैक्टीरिया उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इन इट्स यूजेबल फॉर्म. ओके, और जब वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट ऐसे कंपोनेंट में कर देते हैं जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है सॉइल के अंदर. देन
then what is happening, then the roots is absorbing that, और फिर वो क्या करता है, rhizobim bacterium fixes this atmospheric nitrogen and convert it into usable form. Then the plants are using that, and in this way they form the component of food, that is protein, right? In pulses, dal, in all that are rich in nitrogen. Okay, so here also we can see symbiotic relationship. ये plant जो है बैक्टीरिया को लेके रखता है, उसको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और उसके बदले वो प्लांट्स जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उसको ऐसे फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना फूड बना पाए. सो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है ये फार्मर्स के लिए. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरा चैनल अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब इट. ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए. अभी कुछ दिनों में और वीडियोस में इस क्लास की अपलोड करूंगी. आप मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यूएशन में, सीरीज में इसको देखते रहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन. गुड बाय.